माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात एक निवेदन है बस आपसे, मेहरबानी का आईडी दिखा देना भाई साहब, आईडी दिखा दे। नमस्कार, मैं आज बुआनखड़ा हल्के के अंदर प्रोग्राम था और एमपी के लिए अब वोटों की अपील की जा रही और मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के जो नायब सैनी साहब हैं वो लोगों से अपील करने आए थे इस साल लोकसभा के लिए कि आप अब की बार आप रणजीत चौटाला जी को विजयी बनाएं और 10 की 10 सीटें वहां पे देने का काम करें जहाँ पे हमने नारा दिया हुआ 400 पार का। अब ये देश के वो युवा है जो कहीं ना कहीं आप मोदी जी की बातें करेंगे, सरकार की बातें बताने का काम करेंगे कि क्या हाल तो आज युवाओं का है, किस प्रकार की बातें थी और क्या दिल्ली के अंदर इनको अच्छा लगा। नमस्ते। नमस्कार सर, हम 5657 ग्रुप के कैंडिडेट हैं। HSSC के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया गया था 2020 में। ये एक CET नाम से पॉलिसी इन्होंने अनाउंस की थी। उसके बाद से लगातार इस पॉलिसी के तहत 60,000 भर्तियां इनको करनी थी, जिसमें से हमारा एक मेन ग्रुप है 5657। 5657 के आपको शॉर्ट में बताऊं तो 56 में ग्रुप में वो पोस्ट हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं। ग्राम सचिव, पटवारी, एक्साइज, टैक्सेशन इंस्पेक्टर्स, ये सारी पोस्ट हैं। अब इन पोस्ट के चलते और इन भर्तियों के लगातार एक कोर्ट में मामला होने की वजह से रुकी हुई है और सरकार बार बार डेट पे डेट लेती है, आगे पैरवी नहीं करती अच्छे से, और इस वजह से हम परेशान हो चुके हैं। युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम जगह जगह जाके CM साहब को, इनके नुमाइंदों को हर जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं, इनके आगे ज्ञापन सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमें स्पेशल टाइम दिया भी गया। ये TGT वाली बहनें हैं, ये भी ज्ञापन देने के लिए ही आई थी। तो ये सारी जो 5657 ग्रुप का हमारा इकट्ठा होने का मेन मोटिव था कि आज CM साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, लेकिन टाइम भी दिया गया। ऐसे नहीं कि हमें टाइम नहीं दिया गया, हमें बोला गया कि 5 मिनट आपको मिलेंगे और अंत में बिना ज्ञापन लिए CM साहब यहाँ से चले गए। जी चले गए। हाँ जी। जी अब बताएं। जी सर, मैं गई थी अंदर, पहले तो पार्किंग में 2 घंटे तक बिठा के रखा। पार्किंग में बिठाने के बाद ये बोले कि अभी यहाँ पे CM सर आएंगे और वो यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाएंगे, तो आप तब मिलना। हम बोले चलो ठीक है। 15-20 मिनट हम बैठे रहे जब तक उनकी भाषणबाजी हो रही थी अंदर। उसके बाद जब हम अंदर गए हैं तो उन्होंने हमारे कमांडो को बुला के हमारे सामने, और CM बस बिल्कुल थोड़ा सा 1 हाथ की दूरी पे थे, उनको मिलने नहीं दिया। धक्के मारे, पीछे हो जाओ, कोई ज्ञापन नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना। और मेरा फोन भी गिरा दिया और मेरे को भी गिरा दिया और कोई ज्ञापन नहीं लिया। और फिर बाद में उनका PA आता है, वो बोलता है ज्ञापन मेरे को दे दो और CM को जाने दो। और सर 1 मिनट क्या 30 सेकंड भी बात नहीं करने दी। और 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है। अगर 30 सेकंड भी बोलने देते ना तो हम अपनी TGT भर्ती के लिए बोलते कि हम इतने पढ़ाई करी है, यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, कम से कम हमें जॉब तो दे दो। किस लिए हमने पढ़ाई की है जब हमें जॉब ही नहीं देनी है? धक्के खिलवाने के लिए क्या? और सर हमारे TGT के बहुत सारे साथियों को वहाँ पीछे ही पार्क में बिठा के बंदी बना रखा है, जैसे तो हमको आतंकवादी है। सुबह के 2-3 घंटे हो गए हमें लगातार वहाँ पुलिस की गाड़ी ने हमें घेर के रखा है कि एक बच्चा भी कैसे चला जाए। ये बोल के जाना पड़ रहा है हमें घर तो जाने दो, क्या हम घर भी नहीं निकल सकते? और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के हम निवासी हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं नहीं जा सकते। और अभी इनको जब CM से मिलने के लिए बुलाया ही गया, अंदर चली भी गई, उसके बाद भी धक्के मार के एक भी ज्ञापन नहीं लिया। तो ये क्या सरकार है? ये कौन वोट देगा? ऐसे कोई नहीं देगा। ऐसे जब तक सब बेरोजगार करके युवा को ये एक अधिकारी ने एक साजिश रची है कि पहले तो आया कि तुम्हारी क्या मनसा, क्या हमने बोला कि हमें एक बंदे को, हम 200 बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, हम एक बंदे को ले जाकर हमारा ज्ञापन दिया जाएगा कि हम हमारी भर्तियों को पूरा किया जाए, चाहे TGT भर्ती हो, चाहे CET की भर्ती हो, चाहे ग्रुप D की भर्ती हो जो बीच में अटकी हुई है। तो उसने ऐसी साजिश रची कि है ना कि हमने टाइम ले लिया है CM साहब से कि आपको 5 मिनट दी जाएगी, एक बंदा आ जाओ, एक बंदा, ये सिस्टर है, ये इसको ले गए, एक भाई को ले गए CET जो 5657 वाले के लिए, तो उसको ले जाकर वहां पर बैठा लिया। ठीक है, वो बैठा कर उनसे मिलने नहीं दिया। यहाँ तो बार बार आ रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके बंदे को ले जाया गया है और वहां पर बात कराई जाएगी, आपका ज्ञापन दिया जाएगा। परंतु ऐसा खेल खेला हमारे साथ उस अफसर ने कि यहाँ पर हम साइड में इस कम से कम आप लगा लो 2 किले दूर खड़ा कर रखा था एक दुकान के अंदर, और बार बार आ रहे हैं कि आप युवा है। हाँ जी, भारत सरकार का फर्ज बनता है कि युवा को काम करना, लेकिन रातल पे सुनने को मिल रहा, होल्डिंग के माध्यम सुनने को मिल रहा कि नौकरी इतनी दे दी, गांव पर नौकरी पहुंच गई। तो क्या सर कोई नौकरी नहीं दी है। अभी जो ग्रुप D की ज्वाइनिंग करवाई है ना, वो 73 और 73 के बीच में लगवाई है इन्होंने लिस्ट।
वो सारे अभी सी में लगेंगे। जब ग्रुप सी की ज्वाइनिंग होगी तो डी के क्या हो गए खाली, और वो वाले नाम हो जाएंगे कि हाँ डी में इतने लगाए, सी में इतने लगाए, दोनों के काउंट करके कोई नौकरी नहीं दे रही है। चेस का गेम बनाया चेस हुआ का गेम बनाया हुआ है, पागल इसमें बना सिर्फ रखा है बातों से इन्होंने इधर से उधर का रखा है। अदरवाइज इनके जितने भी इन्होंने आंकड़े दिखाए, हमने इतनी नौकरियां दी, वो इनकी सारा सरासर कोई नौकरियां नहीं है, वो सब झूठ है इनका। ये केवल राजनीतिक आंकड़े हैं जी, राजनीतिक ये केवल राजनीतिक आंकड़े हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 11,000 आप लोग आप जो युवा आए हैं, कभी भाजपा सरकार को बदनाम या मुख्यमंत्री साहब को बदनाम करने का काम करते हो? नहीं, हम वही हुआ है जिन 2019 में वोट दिए थे, इसको लाए थे, हमें इनकी पॉलिसियां देखी थी भाई। हम तब हमारी इतनी एज नहीं थी कि हम फॉर्म अप्लाई कर सके। ठीक है, हमने देखा था कि ये बिना पर्ची बिना खर्च के वोट वो दे रहे हैं नौकरियां, तो हमने देखा था, तो इसके लिए हमने वोट दिया था। ठीक है, वोट देने के लिए अभी हम मना नहीं कर रहे। हमें कल वहां पे मिले थे 80 में, इतना मिलने नहीं दिया, पर हमने नारेबाजी की थी कि हमें अगर नौकरी नहीं तो वोट नहीं। ठीक है, उचाना में भी यही हाल हुआ था, परंतु आज पहले सचेत हो चुके थे, इसलिए इन्होंने पहले हमें बंदी बना लिया गया, और अफसरों ने पहले सचेत हो चुके थे, अभी इन्हें आगे नहीं लिया। दुर्भाग्य किसका जी? अब कह रहे हैं ना कि ये दूसरे राजनीति से प्रेरित, अगर ये बच्चे सोच रही है तो सरकार ये दिखा दो 2019 के बाद उन्होंने कौन सी भर्ती पूरी की है। 2019 में उनकी सरकार बनी थी, 5 साल हो गए गठबंधन से। अब मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, तो मैं सर्वे कर रहा हूँ। उसके अंदर आदर्श गांव भी है, उसके अंदर जगमग गांव भी है, उसके सभी योजना गांव मिल रहे हैं। लेकिन मैं सभी से पूछूं ना भाई अब कौन नेता, तो वो लोग कहेंगे हमारे भाजपा ने हमारे लिए नौकरी बहुत दे दी। लेकिन 56 साल के जो युवा है वो आज रोड पे खड़े हैं, सरकार टाइम नहीं देती, धक्का मुक्की के साथ में ये बैन गिर जाती है, पड़ जाती है। वो जो आप कह रहे हो ना 2019 से पहले की बात, उन्होंने दी नौकरी, इस बात को मानते हैं, पर वो क्या है कि सर 2019 के बाद उन्होंने एक भी नहीं दी। अच्छा, 2019 के बाद की भी बाद में 5 साल इनकी सरकार रही है, उन्होंने एक भर्ती भी पूरी नहीं की, एक बच्चे को भी नहीं तो हरियाणा के लगाया। अंदर कितने जो 56 साल के भर्ती के युवा है सर 2015 के बाद कौन सी शिक्षक भर्ती की है इन्होंने, उसका कोई ज्ञापन दिया हो अभी तक, कोई भी न्यूज आई हो? 2015 के बाद इन्होंने कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं की है। इसके 2015 के बाद ये 2024 में इन्होंने अभी तक इतना लटका दिया। 2023 में हमारा पेपर हो चुका, सब कुछ हो चुका है, क्यों लटका के रखा है शिक्षक भर्ती को? सर 10 साल बाद टीजीटी की भर्ती निकाली है इन्होंने, 10 साल के बाद शिक्षक भर्ती सर वो भी पूरी नहीं कर रहे सर। उसके लिए भी हम दर दर भटक रहे हैं। 74 सरकार के मुख्यमंत्री साहब बदल गए तो कोई मतलब 12,000 तो मैं 56 की बात कर रहा हूँ। भाई टीजीटी भाई लेना है ना भाई, तेरा देखो सबके मामला है जो 32,000 ग्रुप को 32,000 वैकेंसी को 63 ग्रुपों में बैठा गया, 32,000 वैकेंसी को 63 ग्रुपों में बैठा गया था। 56 का पेपर लिया गया रातों रात। क्या हो गया? क्या हो गया? आगे वोट जाएंगे दो एक तक को नहीं क्या बात होगी? पूरा में तक मार के काट दिए और लुगाई की मांग आ गई है एक संग सहयोगी में तड़के के आ रहा है कोई बात है वो एकरा खड़ी खड़ी भाई मंत्रियां गला में होंगे, मंत्री भारत बनाएंगे नहीं। ना हमारी भर्ती पूरी करते हमें मारना, हमारी भर्ती पूरी करते बोलिए पूरी आपका नाम यहाँ और वोट मांगना सिर में खोरे मारा जान को पानी में कुछ नहीं मारे की भर्ती पूरी करो। खेती से आया हम भैया गरीब बच्चे हैं, इतनी मेहनत तो वो कर रहे हैं, तो उनकी भर्ती पूरी क्यों नहीं करते? 56-57 की भर्ती गरीब सही बात है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से युवा जागरूक होगा, अब युवा जागरूक कहीं ना कहीं बताने का काम करा रेलवे के अंदर ही कि ये समस्या है, ये सुनी जाए हमारी। भाई सीटी की पॉलिसी 2021 में आई थी। मुख्यमंत्री जी हाथ लाओ तेरे मुंह धक्के मारे सरकार मुर्दाबाद गरीब ना सही है ताई तो
भाई सीईटी की पॉलिसी आई थी जनवरी 2021 में, और जब यह पॉलिसी आई थी तो बालक ने सर माथा लगाई थी कि पहले तो होगा भाई जैसे कि एक पेपर होगा, बाद में कम बच्चे का पेपर ही कि उसका आधार पर बालक लागेंगे। तो यह बात सोची थी पेपर लीक को नहीं होंगे, सारा काम बढ़िया होगा, लेकिन यह पॉलिसी में इतनी खामियां छोड़ देना है, मतलब है बालक ठगन का काम कर दिया, स्टूडेंट ठगन का काम कर दिया इन्हें। ग्रुप 56 का पेपर हुआ था 6 और 7 अगस्त ने, इन रात ने कोर्ट खुलवा के पेपर ले लिया। ये है ना कोर्ट अब सुनवाई को नहीं करते, कदे तो एजी साहब जाके डेट ले ले है। ये बात भाई इन बालका का मजाक बना रखा है इन्हें। 2019 में हमने 10 लोकसभा की सीट दे रखी, सेकंड बार हरियाणा में इनकी सरकार बना रखी। इस दिन खातर हमने वोट दिए थे कि हमारे बालका की बिरान माटी होने दिया हमारी। सीधी बात है भाई, ना तो हमें ड्रामेबाजी चाहिए और ना हमें जुमलेबाजी चाहिए। वोट नहीं देवांगे जब ग्रुप 56 की भर्ती पूरी नहीं होगी। सीधी बात है, जो आज का प्रोग्राम था वो ड्रामेबाज था या जुमले थे, क्या था आज का? सारी ड्रामेबाज जुमलेबाजी टोटली है। ठीक से गरीब सरकार है, मेरी बात सुनो। 25 रुपया को नहीं जी साहब 25 रुपया फीस भर सका जो सुनो, ग्रुप 56-57 की जो भर्ती है वह तो हरियाणा पुलिस में है, वह ग्रुप डी में है। बार बार सीएम साहब ने यह बात कही कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट आओगा, पहले ग्रुप सी का रिजल्ट आओगा। विधानसभा जो कि हरियाणा का मंदिर है उड़ा खड़ा हो गया, बात की 29 फरवरी 29 का रिजल्ट है, नहीं आए वो रिजल्ट है। ऐसा कौन सीएम है जो ग्रुप सी था पहले ग्रुप डी का रिजल्ट दे दिया? तो हमने कहीं नहीं देखा भाई। पहली बार ये बालक उड़ जाएंगे, फिर उड़ जाएंगे, ये पोस्ट खाली हो जाएंगी, ऐसे मतलब बच्चों को घुमा जा रहा है रोजगार के नाम पे। ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में? हाँ हाँ पहली बार साबित होगा। हाँ जी बहन जी, आप क्या दिखा रहे थे? ये 56-57 मैं कह रही हूँ भैया, देखो 2019 में तो कोई भर्ती नहीं हुई, ठीक है। 2020 में कोरोना का बहाना हो गया था, लेकिन 2021 में ये पॉलिसी लेके आए थे। पॉलिसी बनाते बनाते इनको 3 साल में ही पेपर लिया, फिर ठीक है पेपर ले लिया तो उसके बाद ये कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे। अब जो ये बच्चे आए हुए हैं ना, ये सारे मेरिटोरियस बच्चे जो प्री का पेपर दे चुके हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं और जिनका मतलब मेंस का पेपर हो चुका है, लेकिन ये मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहे। फाइनल रिजल्ट के लिए हम हर जगह घूम रहे हैं, हम सभी विधायक। सरकार बातें कर रही है, सरकार की बातें हो रही कि पता नहीं क्या कर दिया हरियाणा के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। हाँ अब देखो ना, फिर 5 साल से कोई एक भी भर्ती भी नहीं हुई है। जैसे जो बच्चे 2018 में कोई 1-2 नंबर से रह गया, उसके लिए सिंगल एक मौका भी नहीं कि वो दोबारा से नौकरी लग सके। तो यही बात कह रही हूँ। वैसे सरकार बात करती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो आप कितनी लड़कियां आई हुई है यहाँ पे, कितनी सड़कों पे आ गई हैं सभी बच्चे। तो ये मामला है और ये रैली का वो था। अब देखो जैसे सर सीईटी की ये 63 ग्रुप में डिवाइड की थी। अभी अगस्त से हम हर हफ्ता की एग्जाम डेट पड़ती है, वो कोर्ट में तारीख पड़ती है। मैं स्पेशल जाता हूँ उस पर, सिर्फ 200 किलोमीटर में घर से दूर ये सुनने जाता हूँ सर आगे की तारीख दे दो। 7 महीने से सुप्रीम कोर्ट से ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप इस मामले को जल्दी निपटाओ, पर आज तक 1% भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। जो उस दिन था अगस्त को था, आज ही भी वहीं पे खड़े हैं। लोगों को क्या मिला, लॉलीपॉप मिला या कुछ? हमें लॉलीपॉप ही मिला है सर, हमारा ज्ञापन हमें मिलने भी नहीं दिया गया सर सीएम साहब को। मुख्यमंत्री साहब हमसे बने हैं क्या? हमने बनाया मुख्यमंत्री को वोट देके, और आज वही हमसे नहीं मिल रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? तो ये मामला है और ये मसला है कि आज की अगर बात करूं बुआनखेड़ा में एमपी के चुनाव के लिए आज कहीं ना कहीं वोट मांगने की अपील करने मुख्यमंत्री साहब आए थे, यानी नायब साहब पहली बार आए थे यहाँ पे बुआनखेड़ा में मुख्यमंत्री बनने बाद में। लेकिन ये था कि अब युवाओं का जो आक्रोश है वो देखते देखा जा सकता है, चाहे वो 12,000 युवाओं की भर्ती का बात हो, चाहे वो टीजीटी की भर्ती की बात हो, चाहे वो सीईटी भर्ती की बात हो, या कोई भर्ती की बात हो। लेकिन आज ये है कि आज हरियाणा का युवा जागता हुआ देखा जा सकता है। अब एक तरफ हरियाणा के युवाओं ने बिगुल बजाया और एक तरफ से सरकार ने बिगुल बजाया, चुनाव का वहां पे बिगुल बजा। अब ये देखते हैं युवा किस तरह से बिगुल बजाने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने बड़े कड़े शब्दों में सरकार की निंदा करने का काम किया है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।